तभी हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं। इसके लिए HbA1c करके एक तत्व जो खून में पाया जाता है, डायबिटीज़ है या नहीं हम उस HbA1c तत्व से पता लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह डॉक्टर PPBS, FBPS मतलब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद खून में ग्लूकोज की मात्रा से डॉक्टर बता देते हैं कि शुगर की बीमारी है या नहीं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है HbA1c की जांच। HbA1c क्या होता है? Hb का मतलब हीमोग्लोबिन और A1c का मतलब ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब हमारे खून में बढ़ते हुए ग्लूकोज को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो ग्लूकोज पानी ज़्यादा मांगेगा, दूसरे शारीरिक क्रिया के बीच में आएगा, तो हमारा लीवर और दूसरे शारीरिक केमिकल रिएक्शन करके उस ग्लूकोज को दूसरे तत्व में बदलने की क्रिया चालू करता है। वो बदलने के समय कुछ चर्बी बनाता है, कुछ ट्राइग्लिसराइड बनाता है, रूमेटिक फैक्टर बनाता है और हमारे खून की नसों में भी चिपका देता है। ये सब दूसरे बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो भी अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो तो हमारा शरीर उसे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के ऊपर डाल के ग्लूकोज को लगा देता है, तभी HbA1c रेडी होता है। ये HbA1c साधारण स्वस्थ व्यक्ति में 6 से 6.5 के ऊपर जाने लगे तो वो व्यक्ति डायबिटीज़ की ओर जा रहा है। अगर HbA1c 7 हो गया तो तुम्हें बीमारी शुरू हो रही है। 8 हो जाए तो आपको डायबिटीज़ हो चुका है। 9 हो जाए तो डायबिटीज़ के दुष्प्रभाव होने चालू हो सकते हैं। इसका मतलब अगर सही जांच करनी है कि डायबिटीज़ है या नहीं तो वो HbA1c से पता चल जाता है। खाने से पहले आपका शुगर 190 हो सकता है, लेकिन अगर HbA1c 6.5 से नीचे है तो हम ये कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हो। HbA1c 9 होगा और आपका खाने से पहले अगर शुगर 100 भी है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। FBS और PPBS की जांच सही तरीका नहीं है। HbA1c 7 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ है। अगर HbA1c 6.5 से नीचे है तो आप स्वस्थ हैं। ये बात सब लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सब लोग FBS या PPBS चेक करने में लगे हैं 120, 130, लेकिन 10 साल पहले नॉर्मल PPBS 180 था, अब उसको 140 पे ला दिया है। ज़्यादा लोग को बीमार घोषित करने के लिए FBS और PPBS ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन HbA1c मतलब अगर आपकी हीमोग्लोबिन के ऊपर ग्लूकोज बढ़ा है तो आपको सच में डायबिटीज़ हो रहा है। ये बात अगर सबको पता चल जाए और उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको कंट्रोल करने एक छोटा सा विषय है। श्री धान्या अगर आपके जीवन शैली में आ जाए तो डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं, उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, वंस फॉर ऑल, आने का सवाल ही नहीं। शुगर ना हो और उसको ठीक करने का कोई तरीका न है तो वो ये है कि आप श्री धान्या अपनी जीवन शैली में लाइए, उसका बना खाना खाइए। कैसे शामिल करें? एक बार खाऊंगा, हफ्ते में 3 बार खाऊंगा, ऐसा करोगे तो नहीं होगा। कभी भी खाना हो तो श्री धान्या से बना हुआ भोजन खाओ। हफ्ते में 7 दिन × 3
बार का खाना 21 बार खाना है तो 5 श्रीधानियाँ हफ्ते में 1 श्रीधानियाँ 4 बार 5 into 4 20 बार खाना और एक दिन उपवास कर सकते हो। उपवास करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। 10-15 साल के होने के बाद सबको ये उपवास की बात समझानी चाहिए। उपवास से क्या लाभ होता है? हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है। उपवास में सब शरीर में ग्लूकोज कम होता है, तभी हमारा शरीर दूसरे क्रिया करने लगता है। उससे शरीर की सफाई करने का समय मिलता है। शरीर का रिपेयरिंग और क्लीनिंग जॉब चालू हो जाता है। उपवास में पानी पीना चाहिए। अच्छे से पानी पियो। हफ्ते में 20 बार श्रीधानिया का खाना खाना से 6 महीनों के अंदर आपका HbA1c धीरे से 9 है तो 8, 8 है तो 7, 7 है तो 6 होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप मन से सही तरीके से 6 हफ्ते खाओगे तो आपको आराम महसूस होगा। 6 हफ्ते श्रीधानिया से बना खाना खाओगे तो आपका HbA1c अगर 12 है तो 6 के ऊपर आ जाएगा। उसके साथ शुगर वालों को एक और ज़रूरी काम जो करना है वो है रोज़ 75 मिनट वॉकिंग। आराम से वॉकिंग करें। स्विफ्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आपके मुताबिक आपकी क्षमता के अनुसार 75 मिनट वॉकिंग करें रोज़ सुबह या शाम को, आपकी इच्छा अनुसार खाना खाने से पहले। वॉकिंग करोगे तो कंट्रोल का तो सवाल ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं। कोई भी तकलीफ हो, शरीर को आराम मिलेगा। आपको बिल्कुल स्वस्थ डिक्लेयर कर सकोगे, क्योंकि इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। शुगर होने पर सब बोलते हैं ये मत करो, ये मत खाओ, लेकिन क्या करना चाहिए कोई नहीं बोलता। आपको श्रीधान्य खाना है, जिसको हम खतरनाक बीमारियां बोलते हैं। मेरे विचार में तो वो सब बस एक नाम है। 6 हफ्तों में आप उससे बाहर आ जाओगे। लोग मैं शुगर पेशेंट हूँ, यह वहाँ घूमते रहते हैं सारी उम्र। ये सारी उम्र वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। 6 हफ्तों में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर ही बीमारी से आप पूरी तरह ठीक हो सकते हो। अब तक मैंने 100 से भी ज़्यादा लोग, मेरे पास हिसाब ही नहीं है। बहुत से लोग मुझे फ़ोन कर के बोलते हैं डॉक्टर मैं आपके पास आया नहीं, आपकी बातें सुन कर आपने जो खाना को क्रोडो, सावा, हरा सावा, कुटकी और कंगनी, बल्कि बहुत सारे लोग को 500 श्रीधानियाँ नहीं मिलने तो वो 2 या 3 या 4 खा के भी ठीक हो रहे हैं। हमारा HbA1c 10 था, वो 6 हो गया है, 12 था वो 9 हो गया है। ऐसे बोलने वाले मुझे रोज़ लगभग 50 फ़ोन कॉल आते हैं। डॉक्टर तो कहते हैं शुगर में गेहूं की रोटी खानी चाहिए। ये गलत बात है। ऐसा होता तो अपना पूरा उत्तर भारत में शुगर होता ही नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा गेहूं ही खाते हैं। कुछ कारणवश उन्होंने गेहूं खाना चालू किया 40-50 सालों में। न्यूजीलैंड, अमेरिका, वो सब भी गेहूं ही खाते हैं। परसेंटेज वाइज वो लोग हमसे भी ज़्यादा गेहूं खाते हैं। न्यूजीलैंड में भी बहुत शुगर पेशेंट है, तो गेहूं से शुगर कंट्रोल में रहता है, ये एक गलत बात है। ये सब एक बढ़ावा है ताकि गेहूं की खेती ज़्यादा हो। ये सब कंपनियों द्वारा रचाया गया है। उसके ऊपर गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारी छोटी आंत
में, जैसे बोला, प्लास्टिक में पानी, तेल, दूध पीने से हमारी छोटी आंत से लेके मल द्वार तक ये ग्लूटीन और प्लास्टिक उसको पानी से दूर करता है, यानी उसको हाइड्रोफोबिक बना देता है। हमारी छोटी आंत से मल द्वार तक हाइड्रोफिलिक यानी पानी चाहिए जैसा होना चाहिए। ये गुण को हटा के पानी नहीं चाहिए वैसा बना देता है। तो शरीर को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल पाता है, वो अपनी न्यूट्रिएंट खींचने की शक्ति खो देता है। बल्कि गेहूँ खाने से हमारे पैनक्रियास की शक्ति भी कम होती जाती है। लोग सिर्फ गेहूँ नहीं, उसका मैदा भी बनाते हैं, जिसमें अलोक्सोन नाम का केमिकल पड़ता है, जो ब्लीचिंग पाउडर तरह उसे सफ़ेद कर देता है। मैदा से लोग पराठे, कुलचे, रोटी, ब्रेड, पिज़्ज़ा, नूडल्स, कुछ भी हो, इंस्टेंट नूडल खाओ, ऐसे विज्ञापन, ये सब देखकर हमारे बच्चे भी वो खाना चालू कर दिया। तभी तो बच्चों में भी शुगर की बीमारी आ रही है। तो ये गुण एक बड़ा कारण है कि हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसके खाने की बात गलत है साइंटिफिकली भी। मेरे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जो दिन में 50 यूनिट इंसुलिन लगाते हैं, सुबह 25 यूनिट, शाम को 25 यूनिट। श्रीधान्या से बना खाना ही खाना चाहिए। कहीं बाहर गए तो चावल खा लिया, कहीं पराठा खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 हफ्ते अगर स्ट्रिक्टली सही तरीके से दिन में 3 बार श्रीधान्या खाओगे तो आप हर 3 हफ्ते अपना शुगर चेक करके धीरे धीरे टैबलेट या इंसुलिन कम कर सकते हैं। 6 महीनों में आप टैबलेट हो या इंसुलिन, इससे बाहर निकल सकते हैं। हज़ारों लोगों ने ये किया है। मैंने खुद 10 सालों से सिर्फ श्रीधान्या ही खा रहा हूँ, एकदम आराम से हूँ। सब लोगों को स्टार्टिंग में 20-21 दिन श्रीधान्या का स्वाद अच्छा नहीं लग सकता है। एक बार आपको वो टेस्ट सेट हो गया तो आपको श्रीधान्या छोड़ के कुछ और खाने का मन भी नहीं करेगा। ये मेरी गारंटी है। जंक फूड से दूर रहना है। आपको कहीं पर भी जाओ, कोई भी शहर, कोई भी गांव, 1 किलोमीटर, आपको 10 से 20 बेकरिया की दुकान मिल जाएगी, लेकिन एक भी सब्जियों की दुकान देखना मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ? हम बच्चों को खाने के रूप में क्या दे रहे हैं? मैदा, चावल से बने खाने को ही उनके मुंह तक पहुंचा रहे हैं। उसमें क्या है? बहुत सारे केमिकल्स। तो हम बच्चों को बीमारियों की ओर पहुंचा रहे हैं। हम ही उनकी ये बीमारियों का कारण बन जाते हैं। बेकरी में डालडा, मैदा, चीनी और केमिकल से बना खाना बच्चों को हम ही दे रहे हैं। बच्चों को क्या समझ है? उनके मुंह में चॉकलेट डालोगे तो वो खाएगा ही। चॉकलेट में क्या है? मैदा, चीनी, डालडा, थोड़े से कॉकरोच। ये बच्चों को खिलाओगे तो उनको बीमारियां नहीं होगी तो और क्या आएगा? नूडल्स खिलाएंगे, 2 मिनट्स नूडल्स में क्या है? मैदा और केमिकल। ये सब कारणों से ही यंग लोगों में 14-15 वर्ष वालों को भी डायबिटीज़ हो रहा है। दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर बच्चों को छोटी सी उम्र में ही श्रीधान्या खिलाए तो उनको बीमारियां कम आएगी। बच्चों को कंगनी, हरा सावा खिलाओगे तो उनकी बुद्धि तेज रहेगी, उनमें ताकत ज़्यादा रहेगी। नसें सब शुद्ध होंगी, तभी वो दिमाग से तेज रहेंगे। अगर आपके खाने में ये 5 धान्य होगा तो सभी अंग शुद्ध होते रहेंगे। एक एक श्रीधान्या में एक एक अंग शुद्ध करने की ताकत होती है। तो ये डायबिटीज़ रोगी
यो में खून में धीरे धीरे से ग्लूकोज मिले, ऐसा अद्भुत गुण इन धान्यों में है। 5 श्री धान्य में है। तो कभी समझो कोदरा नहीं मिला तो दूसरा सावा कुटकी श्री धान्य खा सकते हो। बच्चों को खिलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तभी हम उनको जो पसंद आता है उन्हीं से बना चाहिए। जैसे श्री धान्य का पराठा, श्री धान्य का पुलाव, इससे हम इडली डोसा भी बना सकते हैं। हम हमारे पुराने खाने पकाने के तरीके भूल गए हैं। हमारा प्राचीन खाने बनाने का तरीका हम लोग भूल चुके हैं। तिल, मूंगफली, नारियल और दूसरे कई प्रकार के कच्ची घानी तेल से श्री धान्य के लड्डू बना के भी बच्चों को खिला सकते हैं। ये सब बच्चों को खिलाने से उनको कई तरह की बीमारियों से आराम मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं। मॉडर्न खाने में देखने में बहुत सारी वैरायटीज दिखती है, उनके दूसरे दूसरे नाम हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है कि वो पदार्थ से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके सबूत हम लोगों को मिल रहे हैं। 20-22 साल के बच्चों को शुगर की बीमारी हो रही है, 25 वर्षों वालों को बीपी की बीमारी हो रही है, रोमैटिज्म, आर्थराइटिस, थायराइड की प्रॉब्लम भी हो रही है। ये बहुत सारी बीमारियां हमारे खाने से हो रही है, ये कोई नहीं बोल रहा है। कुछ गिने चुने डॉक्टर ये बात बताते हैं, लेकिन ये चीज़ को ठीक कैसे करें? दूसरा कुछ खाना है क्या? आजकल कुछ लोग श्री धान्य के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने इसको खाया है उससे उनको फायदा हुआ है। श्री धान्य अपने खून में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण रखता है, इसके कारण दूसरी बीमारियां आने का चांस ही नहीं। मेरा तो ये कहना है कि हमारे जीवन शैली में श्री धान्य छोड़ के दूसरा कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं। ये करने से हमारे बच्चों को सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज आने का सवाल ही नहीं। डायबिटीज़, बीपी, ट्राइग्लिसराइड्स, पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। श्री धान्य ग्लूकोज को शरीर में धीरे धीरे छोड़ता है और साथ ही साथ शरीर के बहुत ढेर सारे अंगों को शुद्ध करता है। शुद्ध करने की क्षमता लोग भूल जाते हैं। वो समझते हैं श्री धान्य में फाइबर ज़्यादा है, शुगर कंट्रोल करेगा, लेकिन सबसे महत्व की चीज़ है कि वो अंगों को शुद्ध करता है। ये शुद्धि करने की क्रिया से दूसरे रोगों से भी हम दूर रहते हैं। 3 ज़रूरी वाक्य। पहला, गेहूं, चावल, शक्कर, दूध, मांस, अंडा नहीं खाना चाहिए। दूसरा, श्री धान्य को आपकी जीवन शैली में लाइए, अपने मन से खाइए। तीसरा, 75 मिनट रोज़ाना वॉकिंग करने की आदत डालिए। इन 3 वाक्यों का अगर आप पालन करोगे तो आप हमेशा आरोग्य में रहोगे। सिर्फ 6 महीने श्री धान्य खाने से आप रोग से आरोग्य में आ जाओगे। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप सोच सकते हो कि आपको टैबलेट लेना है, इंसुलिन लेना है
या श्री धानिया खाना है। आप भी खाओ, लोगों को भी बताओ